Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या है? ये एक बीमारी का नाम है, ठीक। बर्ड फ्लू एपी का फुल फॉर्म होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डिक्लेयर्स, आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। फोर मीन्स चार एरियाज, चार क्षेत्रों को एस के रूप में बायो सिक्योरिटी जोन्स के रूप में घोषित किया है। जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने चार बायो सिक्योरिटी क्षेत्रों की घोषणा की है। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना। डिक्लेयर का सिनोनिम हो जाएगा अनाउंस करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बर्ड फ्लू क्या है? ये एक बीमारी का नाम है, ठीक। आंध्र प्रदेश यहाँ पर सब्जेक्ट है। आंध्र प्रदेश के लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर्स है, ठीक। क्योंकि आंध्र प्रदेश एक स्टेट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है डिक्लेयर उसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है इसीलिए वर्ब भी सिमिलर आएगी। सेंटेंस का टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। फोर जो है ये एडजेक्टिव है। फोर क्या है? एडजेक्टिव है। एरियाज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इस फोर को हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एरियाज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एज देखिए दो तरीके से यूज किया जाता है। एज हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एज हमारा कंजंक्शन भी होता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, ठीक। क्योंकि या इसलिए। तो एस के दो मीनिंग होती हैं, प्रीपोजिशन भी एस होता है, कंजंक्शन भी होता है। एस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। चार एरियाज को घोषित किया गया है एस के रूप में, बायो सिक्योरिटी जोन्स के रूप में घोषित किया है। किसने? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। बायो सिक्योरिटी जोन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये हेडिंग समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स क्या होता है? प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंध या प्रोहिबिशंस। अभी मैंने आपको बताया डिक्लेयर। डिक्लेयर का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा। डिक्लेयर का सिनोनिम होता है अनाउंस। अनाउंस मीन्स घोषणा करना, या दूसरा इसका सिनोनिम होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स घोषणा करना। तो डिक्लेयर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। अनाउंस भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और प्रोनाउंस भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। अनाउंस का नाउन फॉर्म होता है अनाउंसमेंट, ठीक। और डिक्लेयर का नाउन फॉर्म होता है डिक्लेरेशन, और प्रोनाउंस का नाउन फॉर्म होता है, फॉर्म मीन्स रूप होता है, प्रोनाउंसमेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, प्रोहिबिशंस लगा दिए गए हैं। हैव बीन इम्पोज्ड। इम्पोज मीन्स होता है लगा देना या थोप देना से कहते हैं, ठीक। थोप देना या जबरदस्ती से कहते हैं लगा देना, तो इम्पोज कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए हैं या थोप दिए गए हैं। इन थ्री लेयर्स, तीन परतों में। तीन परतों मतलब तीन चरणों की बात की गई है। एट ईच ऑफ द बायो सिक्योरिटी जोन्स। प्रत्येक बायो सिक्योरिटी जोन्स जो है, ठीक, उसके बाहर, ठीक, तीन लेयर की, तीन स्तरीय से सुरक्षा होती है उसी तरीके से तीन लेयर की रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ये यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन में यस लगा हुआ, देखिए तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। रिस्ट्रिक्शंस में क्या बोलते हैं? यस लगा हुआ है इसलिए ये नाउन हमारा प्लूरल हो गया। इसीलिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। अब देखिए हैव है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैव बीन, बीन यूज किया गया। बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है। बीन के बाद जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाता है। यहाँ पर इम्पोज लिखा गया है, देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। शॉर्ट में पसिव वॉइस, पीवी मतलब पसिव वॉइस, पीपीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो ये क्या है? पसिव वॉइस लिखा गया है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो प्रतिबंध जो हैं, वो खुद से नहीं लगेंगे, कोई ना कोई लगाएगी, कोई अथॉरिटी होगी, किसी के पास पावर होगी, वही प्रतिबंध लगा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाता है। इन जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी,
प्रीपोजिशन है, थ्री जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जैसे डिटरमाइनर भी बोलते हैं, लेयर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। थ्री लेयर्स मतलब तीन चरण वाली या तीन परत वाली से कहते हैं सुरक्षा, ठीक, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। एट जो है वो प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ईच जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, ठीक, सॉरी प्रोनाउन नहीं यहाँ पर, अभी देखते हैं क्या है। एट यहाँ पर, एट एट जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पर। ईच, ईच मतलब प्रत्येक की बात की गई है, प्रत्येक, तो क्या है यहाँ पर जो जोन्स हैं उनके लिए प्रोनाउन ही है यहाँ पर। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है ये, ठीक। द जो है आर्टिकल है। बायोसिक्योरिटी जोन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और बायोसिक्योरिटी जोन्स के प्रत्येक के लिए यूज किया गया है, इसीलिए ईच यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक। बायोसिक्योरिटी जोन ना लिख के ईच लिखा गया है, ठीक। बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स परे, तो बियॉन्ड क्या है, ये है प्रीपोजिशन। बियॉन्ड मीन्स होता है के परे। वन सेकेंड, बियॉन्ड 10 किलोमीटर ऑफ हॉटस्पॉट, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर से परे, ऑफ द हॉटस्पॉट्स, जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। जैसे जब कोरोना आया था तो कोरोना में क्या होता था, जैसे कि मेरे यहाँ लखीमपुर खीरी में कुछ क्षेत्र थे, जैसे खीरी था, वहाँ पर कोरोना काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट हुआ था, काफ़ी तेज़ी से फैला था, तो खीरी को क्या घोषित कर दिया गया था, एक हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया था। मतलब कि यहाँ से जो है बीमारी अन्य जगहों पर भी फैल सकती है। जैसे कि हम जब अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं तो 10 मीटर की दूरी तक जो भी पर्सन खड़ा है वो अपने वाईफाई कनेक्ट कर सकता है, तो हॉटस्पॉट से क्या है, फैलती है बीमारी, इसी वजह से इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। उस स्थल को सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल बोलते हैं, कमजोर बोलते हैं, ठीक, वहाँ से ज़्यादा बीमारी फैलने की संभावना होती है, ठीक। 10 किलोमीटर ऑफ हॉटस्पॉट, जो 10 किलोमीटर दूरी है हॉटस्पॉट से। दियर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, अभी आर्टिकल जब आएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये तो सब हेडिंग है, ठीक। यहाँ पे क्या है, दो लाइन छोड़ो, दो अक्षर यहाँ से एक पैराग्राफ के लिए, दो लाइन दूसरी पैराग्राफ के लिए, इस तरीके से बनाया जाता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, तो देयर क्या है यहाँ पर देखिए, देयर जो है, देयर ये हमारा हाइपोथेटिकल, देयर जो है वो हाइपोथेटिकल जो है ये सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक, हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। इज जो है यहाँ पर देयर के अनुसार ना करके, इज के बाद जो पहला नाउन होगा, एक वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसी के अनुसार जो है ये इज यहाँ पर यूज किया गया। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारा पहला नाउन है, रिस्ट्रिक्शन हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। और इसे हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके मेन वर्ब बोले तो और अच्छा होगा, क्यों, जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को जो है मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। नो जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, नो का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। रिस्ट्रिक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रिस्ट्रिक्ट वर्ब होती है, देखिए, ठीक, इसमें आईओन लग गया तो ये नाउन बन गया। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बाध्यता नहीं है। ऑन सेल, सेल मीन्स बिक्री पर, सेल क्या है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और एक सेल ये भी होता है, SELL, सेल मीन्स बेचना, ये क्या है, वर्ब होती है। सेल SELL, सेल मीन्स बेचना, ये वर्ब है, और SALE सेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑन सेल बिक्री पर, एंड और कंजम्पशन और खाने पर, मतलब कि बिक्री और खाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। ऑफ चिकन, चिकन मीन्स मुर्गा, ठीक, चिकन के कंजम्पशन पर। एंड एग्स, अंडों के कंजम्पशन पर, मतलब कि अंडों और मतलब क्या कहते हैं, मुर्गी और अंडे खाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कंज्यूम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, और साथ साथ उसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध नहीं लगा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो देयर हो गया हमारा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट, इज यहाँ पर हो गए मेन वर्ब, नो एडजेक्टिव है, रिस्ट्रिक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, सेल में, सेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेल में होता है बिक्री, एंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, कंजम्पशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, चिकन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच कंजम्पशन है, सॉरी, एंड जो है कंजंक्शन है, एक्स जो है, एक्स एक्स मीन्स अंडे, अंडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो मुर्गों की और अंडों की बिक्री पर ना ही कोई प्रतिबंध है, ना ही खाने पर भी कोई प्रतिबंध लगा है, जबकि बर्ड फ्लू जो है आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। आई होप आप लोगों को सब हेडिंग क्लियर हुई होगी। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की सरकार, हैज़ डिक्लेयर्ड, आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया है, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित करना या घोषणा करना, ठीक। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है 4 एरियाज, 4 क्षेत्रों को, एस के रूप में, बायो सिक्योरिटी जोन्स के रूप में घोषित किया है। वेयर, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड, जहां पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इन व्यू ऑफ, ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है को देखते हुए, को देखते हुए, को देखते हुए, ठीक। इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो उसकी आउटब्रेक हुई है, मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है, बहुत तेजी से फैला हुआ है, इसको देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर दिए गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं बर्ड फ्लू। इन सम पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कुछ हिस्सों में, पार्ट्स का सिनोनिम हो जाएगा एरियाज, ठीक। तो राज्य के कुछ हिस्सों में
एवियन इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक मतलब बहुत तेजी से जो फैल रहा था, इसको देखते हुए कुछ हिस्सों में जो है रिस्ट्रिक्शन में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, जो काफ़ी लॉन्ग है, द से स्टार्ट हुआ है और स्टेट पे आकर के एंड हुआ है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द का यूज द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होते हैं। जहाँ पर हमारे माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर क्लियर बन जाए, स्पष्ट हो जाए, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। वैसे जो है डिटरमाइनर के रूप में ए और एन का यूज करते हैं। ए का यूज करते हैं का से लेकर के छत्रज्ञा तक, और छोटा से लेकर के आ के बीच अगर कोई प्रोनाउंसिएशन करने पर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और छोटा से लेकर के आ के बीच में उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वहाँ पर एन का यूज, और जहाँ का से लेकर के छत्रज्ञा तक प्रोनाउंसिएशन करने पर किसी वर्ड का अगर आ रहा है तो वहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। ठीक, थोड़ा मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं आर्टिकल, यस आर्टिकल्स का। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हो गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, सिंगुलर है, इसीलिए हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का सिनोनिम होता है अनाउंस्ड। ठीक, तो यहाँ पर डिक्लेयर जो है मेन वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। फोर जो है एडजेक्टिव है। एरियाज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एरियाज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा पार्ट्स। एरियाज का सिनोनिम हो जाएगा पार्ट्स। एज जो है प्रीपोजिशन है। बायो सिक्योरिटी जोन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वेयर जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन प्लूरल नाउन है इसीलिए हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। इन व्यू ऑफ जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब को देखते हुए। द आर्टिकल है, आउटब्रेक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और एवियन इन्फ्लुएंजा को दूसरा नाम जो है वो बर्ड फ्लू है। इन प्रीपोजिशन है। सम जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। पार्ट्स पार्ट सम जो है वो एडजेक्टिव है। पार्ट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा। नाउन होगा, नाउन है। स्टेट मीन्स राज्य। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द फोर एरियाज, अब बताया गया है वो कौन से चार क्षेत्र हैं, चार पार्ट हैं। द फोर एरियाज आर, चार क्षेत्र हैं। बादमपुंडी इन एलुरु डिस्ट्रिक्ट, जो आंध्र प्रदेश का एलुरु डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बादमपुंडी है। वेलपुरू में वेलपुरू है। एंड कन्नूरू है इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, तो वेलुरु और कन्नूरू जो है ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड और गम्पाल गुंदम इन एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, और जो गम्पाल गुद्दम है ये एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब वो क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर ये इन्फ्लुएंजा फैला है। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग में संबोधित करते हुए। देखिए एड्रेस के तीन मीनिंग होते हैं। एड्रेस जब नाउन होगा, ठीक, तब होता है वेयर, व्हाट इज योर एड्रेस पूछते हैं इस तरीके से। एक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक, तुम्हारा पता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर एड्रेस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, दूसरा जब ये वर्ब होगा, पीएम, पीएम एड्रेस्ड, पीएम एड्रेस्ड यूएन, यूएन मीन यूनाइटेड नेशन। पीएम एड्रेस्ड यूएन, पीएम जो है वो यूएन यूनाइटेड नेशन को एड्रेस किया। एड्रेस मीन्स संबोधित किए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इसकी तीसरी मीनिंग होती है एड्रेस की, टू सॉल्व समथिंग, टू सॉल्व। एड्रेस की तीसरी मीनिंग होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई समस्या सॉल्व करना। मोबाइल की स्क्रीन छोटी है इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक, कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। तो एड्रेसिंग जो है, एड्रेस मीन्स संबोधित करते हुए। ठीक, एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया को संबोधित करते हुए। एट द सेक्रेटरिएट ऑन थर्सडे, सेक्रेटरिएट में सचिवालय में, बृहस्पतिवार को सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अत्छानंदू, जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री और एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जो जानवरों के मंत्री हैं, सेड उन्होंने कहा, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस मीन्स जो मतलब प्रिकॉशंस बताई गई हैं कि ये प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये नियम फॉलो होने चाहिए। गाइडलाइन मतलब जो रूल्स बताए गए हैं उन उसके आधार पर, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, रूल्स के आधार पर, फ्रॉम द सेंटर, जो गाइडलाइंस दी गई वो केंद्र सरकार से दी गई हैं, इसके आधार पर, वन सेकेंड, इसके आधार पर बायोसिक्योरिटी जोन्स वर डिक्लेयर्ड, मतलब कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, रूल्स बताए हैं, उन्हीं के आधार पर जो है बायोसिक्योरिटी जोन्स जो है वो घोषित किए गए हैं। इन द एरियाज, क्षेत्रों में, वेयर, जहां पर, देयर वाज आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू, जहां पर एक आउटब्रेक है, आउटब्रेक में बहुत तेजी से फैल रहा है बर्ड फ्लू उन क्षेत्रों में। ठीक, तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही एरियाज को बायोसिक्योरिटी जोन्स के रूप में घोषित किया गया है। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दिए गए हैं। इम्पोज मीन्स थोप दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। तो वर्ग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है।
इन 3 लेयर्स 3 चरणों में एट ईच ऑफ द बायोसिक्योरिटी जोन्स प्रत्येक बायोसिक्योरिटी जोन्स के बाहर, ठीक, इन 3 लेयर्स 3 चरणों में ईच ऑफ द बायोसिक्योरिटी जोन जो प्रत्येक बायोसिक्योरिटी जोन्स बनाया गया है, मतलब हॉटस्पॉट बनाया गया है, उसके चारों तरफ जो है वो 3 स्तरीय सुरक्षा जो है मतलब प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। द फर्स्ट लेयर जो पहली लेयर है टर्न एज उसे कहा गया है रेड जोन, उसको रेड जोन के रूप में कहा गया है। वुड बी विद इन अ रेडियस ऑफ, जो फर्स्ट लेयर है वो उसकी रेडियस है, रेडियस मीन्स क्षेत्र जिसे कहते हैं या एरिया से बोलते हैं, त्रिज्या से बोलते हैं, जो उसकी त्रिज्या है विद इन, विद इन में के भीतर, विद इन अ रेडियस ऑफ, विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर को, जैसे कि ये यहाँ पर हॉटस्पॉट है, इसका जो चारों तरफ का 1 किलोमीटर क्षेत्र होगा उसको क्या है रेड जोन घोषित किया गया है। ठीक, फ्रॉम द विलेज, गांव से, ये गांव रहे मान लीजिए, ठीक, फ्रॉम द विलेज गांव से, वेयर जहाँ पर बर्ड फ्लू वाज प्रिवलेंट, जहाँ पर बर्ड फ्लू फैला है। प्रिवलेंट का एक सिनोनिम काफी बार पूछा गया है, राइफ, राइफ में होता है प्रिवलेंट, ठीक, फैलना, इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा स्प्रेड। तो बर्ड फ्लू वाज प्रेजेंट, जहाँ पर बर्ड फ्लू जो है वो फैला है। ठीक, हेयर मान लीजिए ये गांव है छोटा सा, इसके चारों तरफ का 1 किलोमीटर जो है वो रेड जोन है। ठीक, 1 किलोमीटर के अंदर का, जहाँ पर बर्ड फ्लू इस गांव के अंदर काफ़ी तेजी से फैला हुआ है। हेयर यहाँ पर देयर वुड बी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर प्रतिबंध है इन द मोबिलिटी ऑफ पीपल, लोग जो हैं वो मोबिलिटी नहीं कर सकते, मतलब गति नहीं कर सकते हैं, मतलब जा आ नहीं सकते हैं। एंड बर्ड्स फ्रॉम वन फार्म टू अदर, और जो चिड़िया हैं फ्रॉम वन फार्म एक खेत से टू अदर दूसरे खेत में नहीं जा सकती है, मतलब यहाँ पर चिड़ियों संबंध मुर्गों से बात की गई है। ठीक, मुर्गों की बात की गई है। द सेकेंड लेयर दूसरी लेयर है कार्ड, सेकेंड लेयर को कहते हैं द सर्विलांस एरिया, दूसरी लेयर को सर्विलांस एरिया के रूप में बताया गया है। रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज, वहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज, रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाए गए हैं बिटवीन 1 किलोमीटर, बिटवीन मीन्स के बीच में 1 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक, फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा हॉटस्पॉट, जहाँ से इन्फ्लुएंजा का हॉटस्पॉट है, केंद्र बिंदु है, हॉटस्पॉट का मतलब होता है केंद्र बिंदु, वहाँ से 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक प्रतिबंध लगाए गए हैं सेकेंड लेयर में। द गवर्नमेंट वुड मॉनिटर, गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करेगी, सुपरवाइज, सुपरवाइज मीन्स मॉनिटर करना या ओवर सी करना, ओवर सी मीन्स मॉनिटर करना। ठीक, इसके सिनोनिम होते हैं। मॉनिटर एक नाउन भी होता है जो क्लास फर्स्ट लेकर के 8 तक रहता है। ठीक, इसे बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, उसी बोलते हैं मॉनिटर। ठीक, द गवर्नमेंट वुड मॉनिटर, गवर्नमेंट जो है वो निगरानी करेगी द सिचुएशन, सिचुएशन की स्थिति क्या है इन द एरिया, क्षेत्र में। तो गवर्नमेंट जो है जहाँ पर ये हॉटस्पॉट है या जहाँ से इन्फ्लुएंजा फैल रहा है उन क्षेत्रों की जो है गवर्नमेंट उस स्थिति जानेगी या उसकी निगरानी करेगी। द आर्टिकल है, गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, उड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया थी, तो मॉनिटर यहाँ पर वर्ब है। मॉनिटर नाउन भी होता है जब वो हमारे क्लास का मॉनिटर होता है, मॉनिटर यहाँ पर वर्ब है, मॉनिटर मीन्स सुपरवाइज करता है, मॉनिटर भी देखता है कि कौन लड़का क्या कर रहा होता है। द यहाँ पर आर्टिकल है, सिचुएशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल एरिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। हेयर, हेयर मीन्स यहाँ पर, हेयर देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ऑन मोबिलिटी मतलब कि चलने आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बियॉन्ड 10 किलोमीटर देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल एंड कंजम्पशन, 10 किलोमीटर से अधिक दूरी जो है 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो है वो सेल कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। ऑफ चिकन एंड एग्स, मुर्गों और अंडों की। ठीक, मतलब मुर्गों और अंडों की बिक्री 11 किलोमीटर, जहाँ से हॉटस्पॉट है वहाँ से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले जो हैं वो मुर्गी, मतलब क्या बोलते हैं चिकन, उसे इसके उसके गोश्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिकन के, चिकन ही बोलते हैं शायद हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ऑफिशियल्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री जो एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी हैं, मेडिकल एंड हेल्थ और जो मेडिकल मतलब स्वास्थ्य विभाग के हैं, एंड अदर डिपार्टमेंट्स और जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, वर इंस्ट्रक्टेड उनको निर्देश दिए गए हैं। ठीक, वर के बाद वर की थर्ड फॉर्म लिखी गई ना, सेंटेंस पस्सी वाइस में लिखा गया, निर्देश किसी दूसरे के द्वारा दिए जाएंगे। वर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट मीन्स निर्देश देना, वर इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिए गए हैं। टू मॉनिटर, मॉनिटर करिए, मॉनिटर मीन सुपरवाइज करिए, देखभाल करिए। द सिचुएशन, सिचुएशन की, सिचुएशन पर निगाहें बना के रखिए। ठीक, सिचुएशन पर, स्थिति पर। ऑन एन आवरली बेसिस, घंटों के आधार पर, हर एक घंटे के आधार पर। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ही जो है यहाँ पर मंत्री जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ऑफिसर्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जितने भी अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि हर एक घंटे की स्थिति क्या है इस पर जो है नजर बना करके रखिए, मतलब उसको ओवरसी करिए या मॉनिटर करिए। टी दामोदर नायडू, टी दामोदर नायडू ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक, इसके डायरेक्टर हैं मतलब चीफ हैं। सेड, उन्होंने कहा। टी दामोदर नायडू के लिए यहाँ पर सेड वर्ब आई है। दामोदर नायडू ने कहा द रीजन, जो कारण है, फॉर द आउटब्रेक, आउटब्रेक का जो कारण है, ऑफ बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के आउटब्रेक मतलब बर्ड फ्लू के फैलने का जो कारण है, वाज वो था माइग्रेटरी बर्ड्स, वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं मतलब प्रवासी पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं वही मेन कारण है बर्ड फ्लू के तेजी से फैलने के। द
माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं मतलब कि प्रवासी पक्षी हैं, मे कैरी वो लेकर के आते हैं, मे मीन्स मजबूत संभावना है, कैरी मीन्स लाने की, द वायरस वायरस को लाने की मजबूत संभावना है, बट लेकिन दे हैव रेजिस्टेंस पावर, लेकिन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें रेजिस्टेंस पावर होती है, मतलब उन पर बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, एडेड मीन्स जोड़ना, एडेड मीन्स जोड़ते हुए, तो ही जो है ये डायरेक्टर साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, टी दामोदर नायडू के लिए, तो ही एडेड, दामोदर नायडू ने जोड़ते हुए कहा कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर वायरस लाके छोड़ देते हैं और उन पर असर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है मजबूत होती है, मतलब उनमें रेजिस्टेंस पावर जो है अधिक होती है वायरस के विरुद्ध। तो टी दामोदर नायडू ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इनके लिए सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। इनकी विशेषता बताई गई है, डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री की, तो ये क्या हो गई, केस इन अपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है यहाँ पर, द जो है डेफिनेट आर्टिकल, रीजन नाउन है, फार प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, आउटब्रेक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, बर्ड फ्लू पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, रीजन के लिए यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, माइग्रेटरी बर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इसका मतलब प्रवासी पक्षी, द आर्टिकल है, माइग्रेटरी बर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट है, मे यहाँ पर मे से क्या है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, मे मॉडल वर्ब है, कैरी यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द आर्टिकल है, वायरस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, बट यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन में जो है वो बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो पहले कही गई बात का अब बाद में विरोध करते हैं, ठीक। तो जो यहाँ पर पहली बात कही गई अब उसका विरोध करेंगे कि जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वायरस को लेकर के आते हैं, लेकिन क्या है, दे हैव रेजिस्टेंस पावर, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनमें रेजिस्टेंस पावर होती है, दे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए प्रोनाउन है, हैव यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ही जो है ये प्रोनाउन है, नायडू जी के लिए एडेड यहाँ पर नायडू जी के लिए मेन वर्ब है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा।